Good morning. Good morning, friends. Today we have to start our chapter 12. Can we share? हम लोगों ने ये चैप्टर अभी पहले ही टेक्स्ट बुक में फिनिश कर लिया है. अभी हम लोग ये चैप्टर वर्कबुक में स्टार्ट करेंगे. कैन वी शेयर हम लोगों ने देखा था कि इसमें कैसे एक ही चीज़ को इक्वल ग्रुप्स में शेयर करना है या बांटना है. यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स. आप लोगों को इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं और उसे यहाँ पर बताने हैं. मेक इक्वल ग्रुप्स एंड राइट द डिवीज़न फैक्ट फॉर द फॉलोइंग. अब इक्वल ग्रुप बनाने के बाद उसका डिवीज़न फैक्ट भी लिखना है, क्योंकि हमने देखा है कि डिवीज़न करके उसका इक्वल ग्रुप हम शेयर कर सकते हैं. मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 4. यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है. देखो हर एक ग्रुप्स में 4 है. पहले टोटल काउंट्स कर लो, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा. तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हो गए 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमने क्या लिखा 12. डिवाइड की साइन हमको दी हुई है. किससे करना है, एक एक ग्रुप में कितना है 4. तो 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है. आप 4 का टेबल काउंट करो तो आपको पता चल जाएगा. ये आपका 4 और ये आपके 12. 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. तो आप 4 3 जा 12 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल 3. आपका आंसर कितने ग्रुप्स हुए, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप. तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 ग्रुप्स. देन नंबर 2, मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2. आपको अब यहाँ पर 2 के इक्वल ग्रुप्स करने हैं. तो यहाँ पर मैंने देखो ये 2 के इक्वल ग्रुप्स करके रखे हुए हैं. ओके, कितने ग्रुप्स हुए 4. तो टोटल पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हर एक ग्रुप्स में 2 ही देने हैं. तो 8 डिवाइड बाय 2, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8. तो हमने आंसर लिखा 4, क्योंकि हमारे ग्रुप कितने आए 4. देन नंबर 3, मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 6. मैंने एक 6 स्टार्स के ग्रुप बनाए हुए हैं. 6 के देखो ग्रुप्स बनाए हुए हैं. तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो हमने लिखा है 18 डिवाइड बाय 6. तो 6 3 जा 18. तो यहाँ पर लिखा है 18 डिवाइड बाय 6, यानी हमारा आंसर आया 3 ग्रुप्स. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी आंसर राइट डाउन किया हुआ है. मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 7. अब यहाँ पे 7 ग्रुप्स बनाने हैं. तो टोटल पहले काउंट कर लो और उसको 7 से काउंट करके आप लोग यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो. आप अगर टोटल नहीं काउंट करना चाहते हो तो आप लोगों ने 7 के ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं. ये देखो 7 के ग्रुप्स बनाए, 1 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स. तो 7 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हुआ 28. तो हम लोग लिख सकते हैं, टोटल हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, कि 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल 7 4 जा 28, यानी 4. टोटल काउंट किए बिना भी आप ऐसे निकाल सकते हो, पर आप टोटल काउंट करके निकालोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5. आपको 5 के ग्रुप्स बनाने हैं. तो यहाँ पे हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यहाँ पर आया हुआ है. 21 22 23 24 25. 25 डिवाइड बाय 5. तो आप लोग 25 डिवाइड बाय 5 कर सकते हो. तो 25 डिवाइड बाय 5, तो 5 5 जा 25. तो आप लोग यहाँ पर 5 लिखोगे 25 डिवाइड बाय 5. तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बने 5 ग्रुप्स. यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज फिनिश होता है. ओके, देन यू हैव टू कम ऑन अवर सेकेंड पेज. ये थोड़ा सा ब्लर है ये पेज. मैं इसका PDF आपको भेजूँगी, तब थोड़ा इसे क्लीन करके भेजूँगी. डिवाइडिंग 35 टेंस बाय 7 गिव्स द क्वेश्चन. अब यहाँ पे 35 टेंस
टेंस यानी आपको पता है कि क्या होता है कि 35 टेंस। टेंस यानी आप लिख लो, ये है आपका टेंस। तो कितना होता है 350। अब 350 को डिवाइड करना है 7 से। तो क्वेश्चन यानी उसका आंसर मैंने आपको बताया था कि डिवाइडर, डिवीज़र और ये किसे बोला जाता है। तो हमारे को 350 को 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा 35 0 0। अब ये 0 आपको नीचे देना है, वही 0 आपको ऊपर देना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 0 0 होता है। आप लोग 7 1 से लिखते हो ना, तो उसके पहले आप लोग 7 × 0 7 0 0 इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो 7 के टेबल में 0 0 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या है 50। तो हम लोगों ने लिखा है 50, या फिर 50 को हम क्या बोलेंगे 5 टेंस। जैसे कि 5 × 10 = 50। तो हम लोग कितना लिखेंगे 5 टेंस। नंबर 2, हाउ मैनी 8s आर देयर इन द प्रोडक्ट ऑफ 14 and 18। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 14 और 18 में कितने 8s हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा जम्बलिंग करके आपको पूछते हैं ये क्वेश्चन को। तो आप लोग पहले देखो, इसे थोड़ा सा समझो। प्रोडक्ट यानी क्या मल्टीप्लाई। तो 18 × 14, प्रोडक्ट बोला इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मैंने बताया था। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7। आप लोग यहाँ पर ये 4 का कंप्लीट होने के लिए 0 लगा दो। अब हम नेक्स्ट कैरी इसके ऊपर लिखेंगे। इसको मैंने रफ कर दिया, या फिर इसके ऊपर 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1 प्लस कर दो। तो 2 7 8 15, 1 कैरी 1 और 1 2, 252 आया। देखो यहाँ हमने लिखा हुआ मैंने 252। अब 252 को 8 8 के ग्रुप में डालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या 252 ड्रॉ नहीं कर सकते, क्या गोल 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 कितने बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट 252 को 8 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि अब इसमें हमारे को यहाँ पर कितनी बार हमको 8 मिल सकता है। अब 8 का टेबल आपको आता हो तो यहाँ पे साइड में लिख दो, नहीं आता हो तो मैंने 6 का टेबल लिख दिया। ये देखो, अब 8 से 2 छोटा है, एक डिजिट के साथ एक डिजिट ही आपको लेनी है। तो आप 8 से 2 से 8 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, क्योंकि 8 से 2 छोटा है। तो यहाँ पर हमको एक साथ में 2 डिजिट्स लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 8 से 2 स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर कभी डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 8 1 जा तो 8 है, तो हम लोग 8 1 जा 8 ले नहीं सकते। इसलिए अब 25 है, तो 25 भी इसके टेबल पे हमें दिख नहीं रहा है, पर 25 से छोटा। अब 20 की लाइन वाला नंबर कौन सा है, ये, क्योंकि ये है 32। 30 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 8 3 जा 24 लेंगे। उससे छोटा नंबर आपको खुद को ढूंढना है यहाँ पे। तो देखना है 32 उससे बड़ा है, 24 छोटा है, ये उससे ज़्यादा छोटा है, वो भी नहीं लेना है। अब ये जो 2 है ना, इसको एरो मार के हम यहाँ 1 के पास लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा ये नंबर लेना बाकी था। तो 8 के टेबल में 12 कब आते हैं, नहीं है 8 के टेबल में 12। तो अब 12 हम 24 अब लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। 16 वो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 8 1 जा 8, ये हो गया 12, ये 0। 12 में से 8 गया 4। तो यहाँ पर 31 हमारा क्वोशंट है और 4 हमारा रिमाइंडर है, इसलिए हमको इसको 31 को क्या बोलते हैं क्वोशंट यानी आंसर। तो मैंने यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है
31 टाइम्स 8 आर इन द प्रोडक्ट ऑफ 14 एंड 18। तो 31 हमारा क्वोशंट और 4 रिमाइंडर, इसलिए हमारा 8 कितने ग्रुप्स बनेंगे, 31 ग्रुप्स बनेंगे। फिर भी हमारे 2 अलग बाकी रह जाएंगे, इसमें 8 8 8 8 बॉल्स होंगे। एट एट के 31 ग्रुप्स बनेंगे, पर साथ में हमारे 2 नंबर्स बाकी रह जाएंगे, क्योंकि 8 पूरे होंगे नहीं तो ग्रुप्स बनेगा नहीं। क्वेश्चन बी है, फाइंड द नंबर्स ऑफ नाइन्स इन द क्वोशंट ऑफ 7,857 डिवाइड बाय 9। तो अब यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेंगे पहले। 7,857 को डिवाइड करना है हमको। अब यहाँ पर 9 का टेबल आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 9 से 7 छोटा है, इसलिए हम एक साथ में 2 नंबर लेंगे। 78, 70 वाला कौन सा नंबर है, ये देखो हमारा 70 वाला नंबर 72। तो 72 हम लोग इससे छोटा है, इसलिए लेंगे 9 8 जा 72। तो यहाँ पर आया 6, ये 0, ये 5 नीचे लो। अब 65 वाला कौन सा नंबर है, यहाँ पर 6 वाला 63। तो 9 7 जा 63, 2 बचा। अब यहाँ पर 7 लो तो 27 है, तो 9 के टेबल में 27 का है, ये रहा 9 3 जा 27, 0 0 होगा, आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका ये 873 क्वोशंट आया। तो यहाँ पे 873 में आप 873 क्वोशंट बोला, तो इसके क्वोशंट में कितने 9 बनेंगे, इसलिए हम अगेन 873 को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वोशंट में 9s कितने हैं ऐसा क्वेश्चन है। क्वोशंट हमारा 873 आया, इसमें हमारे कितने, यानी हमारे पास 873 बॉल्स है या बेड्स है या फ्लावर्स है या ट्राइंगल्स है, स्टार्स है, कुछ भी, इसमें आपको 9 9 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो हम 9 के 873 से, तो 9 9 जा 81 होता है, उससे तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि हम सिंगल नंबर ले नहीं सकते, 8 उससे छोटा है, इसलिए 9 9 जा 81। 7 में से 1 गया 6, 8 में से 8 गया 0। अब 3 यहाँ पर हमेशा उसके पास में लिख रहा है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसी के पास, नीचे नहीं ले लेना, उसी की लाइन में लेना है। तो 9 के टेबल में भी हमने देखा था 9 7 जा 63, यानी 873 में से टोटल 97 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप बना सकते हैं हम लोग 9 9 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 9 के हम लोग टोटल 97 ग्रुप्स बनाएंगे। कितने ग्रुप्स, 97 टाइम्स 9 है उसमें। डिवाइड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय 9। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 999 है, कि हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है 99। अब उसको 9 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ 9 के टेबल में 9 आता है, इसलिए हम लोग एक ही नंबर लेंगे, 2 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 1 जा 9। अब ये 0 के पास ही हम लोग इस दूसरे 9 को उतारेंगे। अब इसका नंबर है 9 1 जा 9 0। अब ये 0 के पास हम तीसरा नंबर उतारेंगे। अब इसके बाद कोई नंबर है नहीं, इसलिए हमें नीचे लेना नहीं है। 9 1 जा 9, तो कितना हुआ 111। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 111। देन क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 496 इफ वन ऑफ द नंबर इज 8,
फाइंड द अदर नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमने प्रोडक्ट के लिए क्या किया है, मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पर a मल्टीप्लाई b लिए, दो नंबर कौन से लिए, a मल्टीप्लाई b। तो टू नंबर्स क्या है हमारे, a एंड b। वन नंबर इज a, तो वन नंबर हमारा a है, तो a क्या है, 8 है। और अदर नंबर हमको निकालना है, b हमारे पास है नहीं, पर a मल्टीप्लाई b करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास है, कितना है, 496। a कितना है हमारे पास, 8, और b हमारे पास है नहीं, तो 496 को हम 8 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हमें 8 यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है, डिवाइड करना है। तो कोई भी नंबर का, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 4 है तो कितना आता है, 12। तो आप 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 4 ज़ा 12, तो दूसरा नंबर आ जाता है। इसलिए हमें 496 को 8 से डिवाइड करना है। अब 8 के टेबल में 4 तो छोटा पड़ता है, तो दो नंबर एक साथ में लेने पड़ेंगे। देखते हैं 8 का टेबल। तो यहाँ पे देख लो, आपका 49 से छोटा क्या है, 48, तो 8 6 ज़ा 48, तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब ये 1 के रिमाइंडर के पास हम लोग 6 लिखेंगे, 16 हो गया, तो 8 2 ज़ा 16, यानी हमारा सेकंड नंबर क्या है, अदर नंबर 62 है। चलो हम लोग चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है कि 62 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 496 आता है या नहीं। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 6 ज़ा 48 और 1 49, आगे 496, यानी हमारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 6 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ बेंच, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड फॉर 45 गर्ल्स टू सिट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 6 गर्ल्स एक बेंच पर बैठ रही है, तो होगा इतना बड़ा बेंचेस, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बेंचेस नहीं होता है, इतना बड़ा बेंचेस होगा कि 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल 6 गर्ल, एक बेंचेस पर 6 गर्ल बैठ रही है। तो अब ऐसे कितने गर्ल्स बेंचेस हमको चाहिए कि उस पर 6 गर्ल्स बैठ सके। अब हर एक पे 6 गर्ल्स बैठने वाली है, तो हमें ढूंढने पड़ेंगे कितने बेंचेस चाहिए। तो 45 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। हमने आगे देखा था कि टोटल नंबर को जितने से ग्रुप बनाना है तो उससे डिवाइड हम करते हैं। तो 6 के टेबल में 45, 4 तो चलेगा नहीं क्योंकि चौथा है, उससे दोनों नंबर साथ में लेने पड़ेंगे। तो 6 का टेबल आप लोग लिख कर देख लो, और आप मुँह से बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 40 वाले नंबर है, एक 42 और एक 48 है, तो 48 तो इससे बड़ा है, तो हम लोग लेंगे 6 7 ज़ा 42, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7 बेंचेस हमको तो चाहिएगी, उस पर 42 गर्ल्स ही बैठेंगी, पर फिर भी 3 गर्ल्स हमारी रह जाती है, 3 गर्ल्स आर रिमेनिंग, सो 1 बेंचेस नीडेड मोर। तो यहाँ पर हमारे पास 7 बेंचेस पर 42 गर्ल्स बैठने वाली है, और 3 गर्ल्स के लिए एक और बेंचेस चाहिएगा। तो हमारे पास 7 + 1 करके टोटल 8 बेंचेस चाहिएगी। तो 8 बेंचेस में कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं बताओ। 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 12 18 24 30 36 42। अब यहाँ पर 43 44 45 यहाँ पे जगह खाली रहेगी, यानी हमको 7 और ये एक टोटल 8 बेंचेस चाहिए। यहाँ पर हमारा पता चल गया कि हमें कितने ये चाहिए कि 8 बेंचेस चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं
यहाँ पर हमारे पास कितने बेंचेस हो गए? टोटल 8 बेंचेस पर 45 गर्ल्स इजीली बैठ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, Hari Prasad has 30 meters of ropes. He cuts it equally into 3 pieces. अब हरि प्रसाद जो है उसके पास ये इतनी लंबी ये रोप है, इसका टोटल ये में लेंथ लंबाई हम मापते हैं तो 30 मीटर है। अब उसको 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस, 3 पीस करने हैं, वो भी एक जैसे इक्वल। तो वो कैसे करेगा? उसको कितना आएगा एक में काट के डालना होगा मेज़र करके। तो 3 डिवाइड बाय 30, 3 1 जा 3 कर लो, एक ही नंबर लेना है 0, ये 0 नीचे यानी 3 0 0, यानी हमारा कितना आएगा आंसर? 10 मीटर। तो वो 10 मीटर का, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, यानी 10 और 10 20 और 10 30, यानी टोटल 30 को वो इस तरह से 10 के ग्रुप में शेयर करेगा, इक्वली काट देगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे थोड़ा क्लीन है, ये पेज मैं आपको वापस सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 21 कैंडल्स टू बी पुट इक्वली इन 3 बॉक्सेस, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्सेस। तो आपको इजीली है कि एक 21 कैंडल्स है, कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, अब इसको 3 बॉक्स में डालना है खाली। 3 बॉक्स में कितनी आएगी? तो हम लोग 21 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। अब 3 बॉक्स करने हैं तो हम कितने डालेंगे एक बॉक्स में, कैसे पता चलेगा? तो 3 डिवाइड बाय 21, 3 के टेबल में 21 कब आता है? 3 7 जा 21, तो हम लोग 7 7 डालेंगे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा ग्रुप हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 ग्रुप हो गए 3 बॉक्स में हमारी 7 7 कैंडल्स। ओके, राज हैज़ 36 minutes to make sandwiches. If he takes 3 minutes to make one sandwich, how many sandwiches can he make in the given time? अब राजू के पास 36 मिनट है, अब वो 36 मिनट में सैंडविच बना रहा है, 36 मिनट तक। तो 36 मिनट तक वो कितने सैंडविच बना सकेगा? क्योंकि उसको एक सैंडविच बनाने के लिए 3 मिनट लग रहे हैं, तो वो टोटल कितने सैंडविचेस बनाएगा? तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 36, मैंने आपको बोला है कि तब तक आपको पहले एक ही नंबर लेना है, 2 नंबर एक साथ में लेना नहीं। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के टेबल में 3 आता ही है, 3 1 जा 3, तो 3 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3 यानी 0। अब नीचे 6 ले लिया, 3 2 जा 6, यानी हमारे को वो कितने सैंडविचेस बनाएगा? 12 सैंडविचेस उसके रेडी हो जाएंगे 36 मिनट्स में। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 48 डिवाइड बाय 1, तो 48 को 1 से डिवाइड करना है, तो 48 को 1 से डिवाइड करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कितना आंसर आता है। अब 1 के टेबल में 4 कब आता है? 1 4 जा 4, अब 8 इधर रिमाइंडर के पास, 1 8 जा 8, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर वापस आंसर में हमारा आता है, तो 48 ही आता है। तो यहाँ पर हमने देखा था किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 63, क्योंकि 63 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर 63 ही आएगा। 0 से डिवाइड करने पर हमारा नंबर 0 ही आता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि 0 का कोई टेबल आता ही नहीं है, नो मीनिंग, इसलिए 0 हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 36 को 0 से डिवाइड करो तो 36 0 0 हमने लिखा था आगे, कि जो टेबल 0 नीचे होता है वही 0 हमें ऊपर लिखना होता है, 0 0 0, इसलिए हमने यहाँ पर 36 0 डिवाइड। अब 19 को 19 से, ये 19 है, ये 19 है,
तो 19 के टेबल में 19 कब आता है, 1 ज़ा 19 1 ज़ा 19। तो सेम नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। तो यहाँ पर अभी हमारा आंसर 1 है, तो वही सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि 24 डिवाइड बाई 24, तो आंसर हमारा 1 आएगा। अब 0 को 10 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 से 0 को डिवाइड करने पर 0 ही आता है। अब 25 सेम नंबर डिवाइड बाय 25 सेम नंबर, तो 25 1 ज़ा 25, आंसर क्या आया, 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 2 रिलेटेड डिवीजन फैक्ट फॉर 7 × 5 = 35। अब 35 के लिए 2 डिवीज़न फैक्ट लिखना है। डिवीज़न फैक्ट कैसे आएंगे कि 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35 होता है, और 35 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 7 ज़ा 35 होता है। आप लोग चेक कर लो कैसे, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया है उसी नंबर से हमें उसे डिवाइड करना है। ये 35 एक बार 7 से किया है देखो मैंने, और एक बार 5 से किया है मैंने। तो 7 के टेबल में 7 5 ज़ा 35, 0, और 5 7 ज़ा 35 आया, 5 और 7। तो इन दोनों का दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे 7 और 5 को, जो हमारा आंसर है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर 35 आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पर डिवीज़न बोला था तो हमने डिवीज़न लिखा, अब हमें मल्टीप्लिकेशन बोला है तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे। 24 डिवाइड बाय 8, तो हमको यहाँ पर आंसर में हमें 24 लाना है, तो कैसे लिखेंगे, 8 × 3 करोगे तो 8 3 ज़ा 24, और 3 × 8 करोगे तो भी 3 8 ज़ा 24। इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलते हैं और इसको डिवीज़न फैक्ट बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ये डिवाइड करना है और उसका जो क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आता है वो लिखना है। आप लोग इन शॉर्ट में डायरेक्ट विदाउट डिवाइड किए भी इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे, मैं बता देती हूँ। 78 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर कितने ज़ीरो है, ये 1 0 है, तो ये 1 0 है, यानी यहाँ पर हमारा 8 रिमाइंडर है और 7 हमारा क्वेश्चन यानी आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि 10 के टेबल में एक जब 0 है तो वो एक नंबर हमारे को रिमाइंडर में मिलता है। यहाँ पर 119 था, तो यहाँ पर 10 से ही डिवाइड करना है, तो 10 में मैंने अभी बताया कितना 0 है, 1, तो ये एक नंबर हमारा रिमाइंडर है और 11 हमारा क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ, फिर डिवाइड करके बता देती हूँ। चलो 10 को 78 से डिवाइड करो। अब 10 के टेबल में 10 7 ज़ा 70 और 10 8 ज़ा 80 होता है, तो वो हमारे टेबल में है नहीं 78, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 तो ले नहीं सकते, उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 70 लेंगे। अब 8 10 के टेबल में आता नहीं है, आगे कोई नंबर बाकी रहा नहीं है, इसलिए देखो 7 हमारा क्वेश्चन आया और R हमारा रिमाइंडर यानी 8 आया। इसी तरह यहाँ पर 119 को 11 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करना है। 10 1 ज़ा 10, 2 नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि 10 से 1 छोटा है, 1 रिमाइंडर है। ये 9 लो, लिख लो इसके बाजू में, 10 2 ज़ा 20 होता है, इसलिए वापस 10 1 ज़ा 10 लो। अब 9 रिमाइंडर आया, देखो ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, अब डिवाइड नहीं करोगे तो भी आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन सी, 3846 डिवाइड बाय 10, तो आप लोग 3846 में मैंने क्या बोला, 10 है तो एक ही डिजिट, तो 6 हमारा रिमाइंडर और ये 384 हमारा क्वेश्चन। एक 0 है इसलिए 10 में। आप लोग देख लो। अब नेक्स्ट बाजू में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 डिवाइड बाय
1312, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं तो, 1312 डिवाइड बाय 100। अब इसको 100 से डिवाइड करना है। इसमें कितने ज़ीरो है, कितने 2 ज़ीरो। तो ये हमारा रिमाइंडर 2 नंबर पीछे से ही लेना है, आगे से कभी लेना नहीं। और ये हमारा क्वोशंट, जो पीछे के नंबर है वो रिमाइंडर, आगे के नंबर हमारे क्वोशंट है। कैसे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। हंड्रेड का टेबल तो सबको आता है, 10 का आता है, वैसे 100 का भी आता है ना। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। तो हम लोग यहाँ पर 3 नंबर है 100 में, तो 3 नंबर एक साथ में लेंगे। तो 100 1 जा 100, क्योंकि 100 2 जा 200 होता है। 1 3 का 3 0। अब ये नीचे आया 0, 2 था यहाँ पे, सॉरी। तो 100 3 जा 300, 2 का 2, ये 1, 3 में से 3 गया 0। कितना आया 12 आया आपका रिमाइंडर, क्वोशंट आया 13। पता चल गया आपको। राइट द डिवीजन फैक्ट शोन बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन्स। अब यहाँ पर 8 नंबर में से 2 2 2 2 माइनस करके वो लोग 0 पे गए। 8 को कितनी बार 2 2 से डिवाइड किया है, एक बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, चौथी बार 2। तो 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 4। कितनी ग्रुप्स आए 4 हमारा आंसर। सेम टू सेम 12 नंबर में दूसरी बार है। अब 12 नंबर है टोटल लाइन पर, और उसको 0 तक लेकर जाना है। तो 4 4 माइनस कर रहे हैं, यानी 4 4 का ग्रुप, एक 4, ये दूसरा 4 का ग्रुप, और ये तीसरा 4 का ग्रुप, यानी 12 डिवाइड बाय 4। तो कितने बनते हैं 3, 4 3 जा 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग देखेंगे अब 60 डिवाइड बाय 10। मैंने आपको बोला था कि 10 के टेबल में 60 कब आता है, 10 6 जा 60। तो हमारा आंसर आएगा 6। अब 100 डिवाइड बाय 4000, 100 करें, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो काट दो, आपका जो आंसर बचते हैं 40। तो वो आप लोग हमारा आंसर। अब 2000 डिवाइड बाय 10। अब 10 का कितना ज़ीरो है, 1, तो एक 0 काट दो, तो 200 हमारा आंसर। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, 1 जा है इसलिए। यहाँ पर अगर 2 जा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 10 100, तो 1 जा से वही आता है, 1 1 जा 1 2, 1 2 जा 2, इसलिए हमें वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 900 डिवाइड बाय 10, तो कितना है हमारा आंसर 90। 3700 डिवाइड बाय 100, इसके 2 ज़ीरो काट दो, तो बचा कितना 37। 5000 डिवाइड बाय 10, एक 0 कट, कितना बचा 500। तो हमारा आंसर, क्योंकि अभी ये 1 है, 1 से 500 को डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा, हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 पे अभी हम लोग आ रहे हैं। यूज साइन, डिवाइड और मल्टीप्लाई टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो अब ये साइन यूज़ करके आपको दोनों को इक्वल करना है। अब कैसे मुझे पता चला मैं बताती हूँ। अब 2 को प्लस करेंगे 7 के साथ, 2 को 7 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आता है 9 आ रहा है। ओके, देखते हैं। अब 182 को 13 के साथ तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर होता है, डिवाइड करेंगे तो वो छोटा होगा, क्योंकि अभी देखो कैसे छोटा कैसे होता है नंबर, डिवाइड करते तो छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई करते तो नंबर बढ़ जाते हैं। तो 13 से 182 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 2 2 नंबर लिए, 13 बचा 13, 5 रिमाइंडर, ऊपर से 2 लिया, तो 13 के टेबल में 4 जा 52 है, तो कितना आया 14 आंसर आया। अब 7 और प्लस 2 किया था तो 9 आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने 2 × 7 किया, तो आंसर कितना आएगा 14। ये भी आया 14, ये भी आया 14, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड की साइन लगाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन।
अब यहाँ पर दोनों में हमने डिवाइड ही किया है। 54 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है, और 207 को 23 से डिवाइड करते हैं तो 23 के टेबल में 20 तो होता नहीं, तो पूरा साथ में लेना पड़ता है। 23 9 207 आता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आता है 9। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है, तो 6 के टेबल से हम डिवाइड करके देखते हैं। 6 9 54 होता है, तो हम दोनों में डिवाइड की साइन लगाएंगे तो 9 9 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देयर इज ऑलवेज अ रिमाइंडर डैश। ऑड नंबर बोला है तो आप लोग 3 5 7 9 कुछ भी ले सकते हो, 13 25 29 49 83 कोई भी नंबर ले लो। चलो हम लोग यहाँ पर 9 नंबर लेकर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, कितना रिमाइंडर बता है 1। अब 83 लेकर देख लो, 2 4 ज़ा 8, अब 3 नीचे आया, 2 1 ज़ा 2, तो कितना रिमाइंडर है तो 1 आता है। कभी भी आप जब 2 से डिवाइड करते हो ऑड नंबर को तो रिमाइंडर कितना आता है 1। क्वेश्चन बी, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू डिवाइड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बाय द फेस वैल्यू ऑफ 4। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू भी दिखानी है और फेस वैल्यू भी दिखानी है, तो 3624 है, ये आपका नंबर है। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू आपको पता है, ये 1s है ये 10s है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 है, क्योंकि ये 10s की प्लेस पे है, इसलिए 2 10s यानी 20 हुआ। अब 4 की फेस वैल्यू, ये 4 है, 4 की फेस वैल्यू 1s पे है इसलिए 4 नहीं, फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है। आप 2 की पूछोगे फेस वैल्यू तो 2 ही आएगा, 4 की पूछोगे तो भी फेस वैल्यू 4 ही आएगा, 3 की पूछोगे तो 3 ही आएगा, पर प्लेस वैल्यू में जो नंबर होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, हंड्रेड्स ये 1000, तो 3 की पूछेगे तो 3000 होगी प्लेस वैल्यू, 6 की पूछोगे तो 600, और 2 की पूछोगे तो 20। तो हम लोगों ने देखा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 20 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4, तो हमको 20 डिवाइड बाय 4 करना है। 4 के टेबल में 20 कब आता है 4 5 20, तो हमारा आंसर आएगा 5। हमको क्या मिलेगा 5। ओके, यहाँ पर मैं अपना अभी वीडियो फिनिश करती हूँ, आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।